हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड से हिंदी का, आपको पता होगा 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है पूरे 100 नंबर का। ठीक है, अगर आपको 95 प्लस लाना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के इंटर का फाइनल परीक्षा 2023 में आने वाले 12 संभावित प्रश्न उत्तर का संग्रह है, जिसमें परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो आपको जल्दी से देख लेना है क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके आने वाले परीक्षा में। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसे पढ़ के बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी रुपया नहीं देना है। ठीक है, आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। दिया गया है पद्य खंड। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 1 है इसमें, हृदय की बात का क्या अर्थ है। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न है। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने तुमुल कोलाहल कलह में कविता में कहा है कि यह संसार कोलाहल से भरा हुआ है, चारों ओर युद्ध का विषाक्त वातावरण है। ऐसी स्थिति में बुद्धि हार जाती है और हृदय की बात सकून की बात, और सकून कहने का मतलब एक तरह से सुकून कहते हैं ना हम लोग, तो वही लिखे हैं, सकून की बात और धैर्य की बात अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होती है। ठीक है, आगे दिया गया है, यह उक्ति श्रद्धा स्त्री की है। श्रद्धा कहती है कि वह मन को शांति प्रदान करेगी, वह बुद्धि नहीं है, वह हृदय की बात है, वह प्रेम की बात है, वह शांति प्रदान करेगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया गया है, हरचरना कौन है। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उत्तर में लिखेंगे, रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना एक सामान्य आदमी का प्रतीक है। आम आदमी कष्टों, यहाँ पे दिया गया है, एवं अभावों में जीता है। वह महाबली नेताओं का गुणगान करता है। हरिचरना का शुद्ध उच्चारण हरिचरण है। वह ढीला ढाला पैजामा पहने हुए है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन समारोह में सम्मिलित होता है। उसमें झंडा तोलन देखने की लालसा है। वह अधिनायक की प्रशंसा के गीत गाता है। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। स्वयं तो वह फटा चूटा कपड़े पहनता है और दूसरी ओर अधिनायक का गुणगान करता है। ऐसे व्यक्ति सहज ही पहचान लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पे प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो उत्तर में लिखेंगे, प्यार से जन जन जीवन जीते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्रोध की तलवार से पूंजीपति मारे जाएंगे। एक तरफ जन शोषित शोषकों के खिलाफ शोषितों की लड़ाई इस धरती पर हमेशा से चलती रही है। जन संघर्ष करने वाले श्रमजीवी प्यार से रहते हैं। जब वो क्रोधित हो जाएंगे तो धरती पर से पूंजीपतियों का नाश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, अधिनायक कौन है। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उत्तर में लिखेंगे, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिनायक सत्ताधारी वर्ग का प्रतीक है। वह सत्ताधारी वर्ग ठाट बाट से रहता है। वह भड़कीले खद्दर पहनता है और सबसे रोब दाव ऐंठता है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ किताबी भाषा है। अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स हम बनाएंगे वो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स का भी वीडियो लाएंगे। 5 है यहाँ पे, भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की है। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए उत्तर में हो जाएगा, वीर रस से कवि भूषण ने शिवाजी की तुलना जंगलों के राजा शेर से की है। विशाल शरीरधारी जंगली हाथी को शेर मार डालता है। हाथी एक स्थूल जानवर है जबकि शेर एक फुर्तीला जानवर होता है। हाथी और शेर की लड़ाई में हाथी मारा जाता है। उसी प्रकार वीर शिव उसी प्रकार शिवाजी वीर साहसी और पराक्रमी थे। ठीक है, पराक्रमी थे। वे मृगराज की तरह पराक्रमी थे। ठीक है, वो मृगराज की तरह पराक्रमी वीर थे। ओके,
अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आने वाले आगामी परीक्षा में आपको ये प्रश्न पूछ दे। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, मलिक मोहम्मद जायसी ने कड़वक शीर्षक कविता में अपनी एक आंख से ही पद्मावत लिखने और दुनिया देखने की बात कही है। जायसी ने अपनी इस एक आंख को दर्पण की तरह बताया है। दर्पण में जैसी तस्वीर सामने आती है जैसी वह होती है। दर्पण झूठ नहीं बोलता। कवि की आंख भी दर्पण की तरह है। वह जैसा देखता है वैसा ही भाव कर लिखता है। उसके भाव दर्पण की तरह पारदर्शी होते हैं। वह निर्मल भाव हृदय में लाकर उसकी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, आगे है, इसे सभी रूपवंत बड़े चाव से सुनते हैं। जैसे को एक आँख होने की कुंठा भी नहीं है। ठीक है, आप जो भी ये सभी प्रश्न देख रहे हैं सभी पद्य खंड का मिश्रित रूप है, यानी कि पद्य खंड से जितने भी पाठ थे सब का यहाँ पे कुछ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप लोग। ये देखिए प्रश्न संख्या 7 आ चुका है, सुर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि नाभादास ने किया है। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, सुर कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। सुर अष्टछाप के 8 कवियों में प्रथम है। कृष्ण उनके इष्ट देव हैं। ठीक है, आगे दिया गया है, सुर की कविता में उक्ति का चमत्कार, वाक चातुर्य, अनूठे अनुप्रास और वर्णों की यथार्थ स्थिति मिलती है। उनकी कविता में वचन एवं प्रेम की निर्वाह गहराई के साथ मिलता है। उनकी तुकवादी में अद्भुत अर्थ छिपा रहता है। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति दिव्य रूप से प्रतिबिंबित होता दिखाई पड़ता है। वे श्री कृष्ण की लीला का बखान करते हैं। उन्होंने अपनी जीवा और वाणी से प्रभु श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप इत्यादि को दिव्य दृष्टि से देखकर प्रकाशित किया है। जो भक्त उनके गुणों का श्रवण एवं धारण करता है उसकी बुद्धि विमल, शुद्ध एवं पारदर्शी हो जाती है। ऐसा कौन भक्त या कवि या श्रोता है जो उनकी कविता को सुनकर सिर न डुलाता हो। सभी झूमने लगते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है यहाँ पे, इन पंक्तियों में सुर की काव्य कला एवं उसकी प्रभानुवृत्ति का बखान किया गया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखें। रकत की लेई का क्या अर्थ है। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आने वाले परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कड़वक शीर्षक कविता में प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है। प्रेम की इस पीड़ा कथा को खून की लेई यानी कि गोंद बनाकर जोड़ कर लिखा है। गहरे प्रेम की कथा को नयनों के आंसुओं से भिगोकर लिखा है। सुनने वाले प्रेम की पीड़ा का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए किया है कि जायसी की यह निशानी अमर रह जाएगी। जैसी अमर कवि कहलाएंगे उनकी कृति अमर रहेगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। उत्तर हो जाएगा, सवेरा होते ही गाय अपनी गौशाला में अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। और ये बात आपको याद रखनी है, छोटी सी बात है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 आता है, पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, कवि तुलसी दरिद्रता से मुक्ति के लिए सीता माता के मार्फत अपने निवेदन राम तक पहुंचाते हैं। उनकी पंक्तियों में विनयशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। राम का नाम जपने से उनकी सांसारिकता छूट जाती है। राम कृपालु हैं, वे तुलसी की बात अवश्य सुनेंगे। तुलसी अत्यंत भावुकतापूर्ण शब्दों में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस दिन की सुधि कौन लेगा, इस दरिद्र की दरिद्रता कौन भरेगा, वे करुणा की भीख मांगते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पे, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है, और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, दीनता और दरिद्रता लगभग समानार्थक शब्द है। दीनता दीन होने का भाव है। दीनता में नम्रता होती है। दीनता गरीबी को कहते हैं। दीनता विपन्नता को कहते हैं। दीनता मनुष्य की दुर्व्यवस्था है, दुर्वस्था है। दीनता में मनुष्य की दुर्दशा होती है। दरिद्रता भी गरीबी, कंगाली, निर्धनता और अभावग्रस्तता का दूसरा नाम है। दीनता दूर हो सकती है,
दरिद्रता के कीचड़ में फंसा आदमी फंसता ही जाता है। अकाल में उस समय लोग फंस गए थे, इसलिए दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है यहाँ पे। तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उत्तर में हो जाएगा, तुलसी सीता से कहते हैं कि उचित एवं प्रसन्न अवसर पाकर कोई करुणापूर्ण प्रसंग उठाकर श्री राम की दयापूर्ण मना स्थिति में श्री राम को तुलसी की याद दिलाने की कृपा करें। वे तुलसी की दीन हीन दशा का वर्णन श्री राम से कर दें। यदि ऐसा हो जाए तो तुलसी की भवसागर की नैया पार लग जाएगी। तुलसी तो उनका नाम लेकर ही उदर पूर्ति करने वाला मानव है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे। इससे पहले हम गद्य खंड का वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी आने वाली वीडियो है निबंध पत्र लेखन संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण सभी का वीडियो आने वाला है। तो चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने मेरा चैनल आएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF नोट्स और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सेंड किए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।